नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आदर्श विद्या मंदिर भानीनगर आबू रोड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वह है आर्टिकल्स। जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। हालांकि हमको आर्टिकल्स आते हैं और हमने इसको पढ़ा हुआ भी है। चलिए दोस्तों, एक बार छोटा सा टेस्ट हो जाए। जैसा मैं आपसे कहता हूँ उसके आपको वैसे उत्तर देने हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अम्ब्रेला। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें अम्ब्रेला में क्या आएगा? एन आएगा या कुछ नहीं आएगा? आपको लगता है यहाँ पर एन आएगा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो तो हमको ध्यान में नहीं है कि यू जो है वो एक वोवेल्स है और वोवेल्स रहता है तो हम एन लगाते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? एन आएगा या नहीं आएगा? आप यही सोच रहे हैं कि यहाँ एन आएगा, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा है यूनियन। आप सभी को दिख रहा होगा यूनियन लिखा है। तो आप बताइए मुझे इसमें क्या आएगा? और मेरे हिसाब से आप सब यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एन आएगा, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है। ये कैसे आया गुरुजी? तो ये मैं जब आपको आगे रूल्स बताऊंगा तब समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एप्पल। अब इसमें ए का साउंड आ रहा है और बिल्कुल सही, आपने सही बताया, इसमें आएगा एन। दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वहां मैंने आवर लिखा है और ये जो शुरुआत हो रहा है इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो है एच। तो दोस्तों, इसमें क्या आएगा? आप कह रहे होंगे कि इसमें कुछ नहीं आएगा। नहीं, तो इसमें एन आएगा क्योंकि साउंड जो है वो ओ का आ रहा है। अब इसके जो नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है MBBS। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक प्रकार की पोस्ट होती है MBBS। तो साथियों, ये MBBS यहाँ लिखा हुआ है। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, हम सभी को ध्यान में है। तो आप बताइए इसमें क्या आएगा? आप सब सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं आएगा इसमें, तो आपका जवाब गलत है। इसमें आएगा एन आएगा। अब गुरुजी ये एन कैसे आया? तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जो एन का जब हम पढ़ते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेटर आता है वो ए का साउंड आ रहा है। देखिए एक बार आप बोल के देखिए एम, तो उसमें ए जो है उसका साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा। उसी प्रकार जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है यहाँ लिखा है हमने BSc। तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या आएगा? एन आएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें एन नहीं आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे देश का नाम लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें डी आएगा या नहीं आएगा? सोचिए क्या आएगा इसमें? आप सब सोच रहे होंगे कि डी आएगा इसमें, पर मैं ये कहना चाहता हूं जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डी नहीं आएगा। अब गुरुजी ये कैसे हुआ कि इसमें डी नहीं आएगा? ये देश का नाम है, इसमें डी क्यों नहीं आ रहा? इसमें डी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर देश का नाम है। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वो मैं आपको मेरी वीडियो में आगे की ओर बताऊंगा। आगे जब हम फॉर्मूलाज की तरफ जाएंगे, रूल्स की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ लिखा है इंडियंस यानी भारतीय। तो आप सभी के मन में हो रहा होगा कि अब तो यहाँ तो एन लगना ही चाहिए। अब यहाँ पर डी नहीं आएगा, इंडिया में डी नहीं आया तो इंडियंस में भी डी नहीं आएगा। तो आप सब यही सोच रहे हैं कि यहाँ एन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा। अब सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये डी कैसे आएगा? द कैसे आएगा यहाँ पर इंडियंस में? तो इसके बारे में मैं आपको अभी जो आगे रूल्स बताऊंगा उसमें समझाऊंगा। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट। और गुरुजी ये तो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है और दुनिया में एक है, यहाँ तो डी आएगा ही आएगा। पर आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ डी नहीं आएगा। किसी चोटी के बारे में
किसी माउंट एवरेस्ट की कोई पिक होती है तो उसके बारे में दी नहीं आएगा। अब वैसे ही नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यहाँ लिखा हुआ है हिमालय। अब बताइए आप, हिमालय में क्या आएगा, डी आएगा या ए आएगा? अब सब सोच रहे होंगे कि ए आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में तो डी नहीं आया तो यहाँ जरूर ए आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा। अब गुरुजी ये क्या मजाक कर रहे हो आप, इसमें तो आपने बोला कि डी नहीं आएगा और इसमें कह रहे हो कि डी आएगा, ऐसे कैसे? तो दोस्तों हम इसके बारे में हमारे जो आगे जो रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम, उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सभी को इंग्लिश में ध्यान होगा कि देयर आर 26 लेटर्स इन वन अल्फाबेट। एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, और उसमें भी 5 जो है वो वोवेल्स होते हैं। अब वोवेल्स गुरुजी कौन कौन से है वे आप सबको ध्यान में ही है, ए ई आई ओ यू। अब ये तो हो गए 5 वोवेल्स। अब 25 लेस 5 करेंगे तो कितना शेष रहे, 26 माइनस 5 करेंगे तो कितना लेस रहेगा, 21। तो जो 21 जो लेस रहेगा, जो पीछे रेस्ट जो लेटर्स है 21, तो वो हमारे है कॉन्सोनेंट। और हम सबको ध्यान में है कि यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसके आगे ए लगाते हैं, और यदि किसी नाउन का, किसी वर्ड का, सिंगुलर वर्ड का, किसी सिंगुलर नाउन का यदि फर्स्ट लेटर अगर वोवेल्स हो तो हम ए लगाते हैं। ये हमने हमारी कक्षाओं में भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ चुके हैं और पहले भी हमने वर्ड्स को पढ़ लिया। तो साथियों अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ तक तो गुरुजी आपने जो बताया है वो समझ में नहीं आ रहा, उसको आगे मैं आपको रूल्स के हिसाब से समझाऊंगा। चलिए इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है फतेह सागर लेक। फतेह सागर झील हम सबको मालूम है, तो यह एक झील है फतेह सागर लेक। अब मुझे ये बताइए इसमें दी आएगा या नहीं आएगा? यहाँ दी में द को प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो बताइए इसमें दी आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें जो दी है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें दी नहीं आएगा। अरे गुरुजी ये क्या मजाक कर रहे हो, इसमें दी नहीं आया, ऐसा कैसे? चलिए कोई नहीं, आगे का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है यमुना रिवर, यमुना नदी। अब बताइए ये जो यमुना रिवर मैंने लिखा है तो इसमें दी आएगा या नहीं आएगा, आप बताइए। अब गुरुजी आपने बोला झील में तो दी नहीं आया, तो नदी में भी दी नहीं आएगा, किताबों में तो लिखा हुआ है कि रिवर के आगे दी आता है। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, हाँ रिवर के आगे हमेशा दी लगता है, चाहे वो गंगा हो या यमुना हो या किसी प्रकार की कोई नदी हो, उसके आगे दी जरूर लगता है। अब देखते हैं दोस्तों ए एंड बी तीनों आर्टिकल्स के बारे में। तो यहाँ एक एग्जांपल लिखा है आई हैव कार, मेरे पास कार है। अब यहाँ बताइए ए आएगा या एन आएगा या डी आएगा? अब मेरे पास में कार है, तो यहाँ जो सी जो है, आप यहाँ देख रहे होंगे एक वर्ड लिखा हुआ है कार, उसका जो फर्स्ट लेटर है सी, वो क्या है, वोवेल से या कॉन्सोनेंट है? वो कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए, अब ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें एन तो आएगा नहीं, बिल्कुल इसमें एन नहीं आएगा, तो अब ए या डी इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, अब डी आएगा। बताइए अब ये कार जो है ये दुनिया में एक ही कार है? नहीं, ये दुनिया में एक कार नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी कार है। तो यहाँ पर एन भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा गुरुजी? तो यहाँ पर हमारा ए आएगा, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा। यहाँ लिखा है बर्ड फ्लाई इन, जो यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद में स्काई। अब मुझे बताइए इसमें ए आएगा या एन आएगा या डी आएगा? देखिए पहला जो हमारा ये जो वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है एस, वो पहली बात तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन तो आएगा ही नहीं। चलिए एन नहीं आ रहा, तो ये स्काई जो है इसका फर्स्ट लेटर एस है, इसलिए ए या डी आ सकता है। लेकिन हमको ये जानकारी में है कि दुनिया में आसमान तो एक ही है, आसमान तो जिसको हम जानते हैं, तो दुनिया में कोई एक चीज होती है तो उसके लिए हम डी लगाते हैं, बिल्कुल सही। अब साथियों यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका दिमाग इसमें चकरा जाएगा, और वो चकराएगा ही।
जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैंने चाइना लिखा है और यूएसए लिखा है। तो दोस्तों मुझे बताइए, ये जो चाइना है, इस चाइना के आगे दी आएगा या नहीं आएगा? दी आएगा या नहीं आएगा? आप सोचिए। चलिए मैं बताता हूं। तो चाइना में दी आपको लगता है आएगा, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। यहां पर दी नहीं आएगा, चाइना के आगे द नहीं आएगा। अब जो अपना जो लास्ट एग्जांपल है वो यहाँ लिखा हुआ है यूएसए। अब गुरुजी ये भी देश है, तो यहाँ पर तो दी नहीं आएगा, लेकिन ये यू है तो एन जरूर आएगा। आप यही सोच रहे हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एन नहीं आएगा और ना ही ए आएगा, यहाँ पर डी आएगा। अब ये गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो आप? डी कैसे आया? चाइना में तो डी नहीं आया और यूएसए में डी आ गया। तो इसका रूल्स ये है कि चाइना जो है वो पर्टिकुलर एक देश है, और लेकिन यूएसए जो है, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब एक गण राज्यों का समूह, जिसके अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, उनको मिलाकर एक जो किंगडम बनता है, एक यूनाइटेड स्टेट जो बनता है, उसका नाम है अमेरिका। इसलिए हमने इसको आगे डी लगाया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, कुछ नियम लिखे हैं, उसको हम एक बार देखेंगे। दोस्तों हम सबको ध्यान में है कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें जो लेटर्स होते हैं, उसमें 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर्स में 5 जो है वो वोवेल्स होते हैं, और बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम एक सामान्य सा फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया है, और जहाँ से भी हमने सीखा है हमको ध्यान में रहता है कि ए जो है वो किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो हम ए लगाएंगे, और यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वोवेल साउंड करेगा तो हम एन लगाएंगे, और दुनिया के अंदर कोई एक चीज होती है तो उसमें हम डी लगाते हैं। बिल्कुल सही। आज तक हमने इतना ही पढ़ा है, आइए कुछ थोड़ा और हम पढ़ते हैं। हम साधारण कुछ चीज देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स जो है ए एन, वो किन चीजों के आगे नहीं लगता। तो आपको बता दो, शायद आप सभी को जानकारी में होगा कि जो प्लूरल जो नाउन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, नाउन्स जो होते हैं, जैसे कि बहुवचन जिसे हम कहते हैं, कार्स है, पेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है, एरोप्लेन्स है, तो इनके आगे कभी भी ए और एन नहीं लगता। ए और एन अधिकतर जो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उन्हीं के आगे लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यूज ऑफ ए। ए कहाँ लगता है? जैसा कि हम सबको ध्यान में है कि किसी भी नाउन का, सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल है, एक और रूल्स ये कहता है कि यदि कभी एडजेक्टिव यूज होता है कोई नाउन में, एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। यदि कोई विशेषता उपलब्ध रहती है किसी वाक्य के अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, मतलब वह लड़का अच्छा है, और वह लड़का अच्छा है मतलब वह लड़का है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? उसका एडजेक्टिव क्या लगा? अच्छा। अच्छा यानी गुड, तो यहाँ गुड लगा है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो पहला रूल्स जो हमारा है ए का, वो यह है कि यदि कोई एडजेक्टिव रहता है, सिंगुलर एडजेक्टिव किसी की पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं, तो वहां आगे हम ए लगाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हम देख सकते हैं फ्यू, कुछ, लिटल, लॉट ऑफ, मोस्ट, एटसेट्रा। इस प्रकार के जो 4 हमने यहाँ वर्ड लिखे हैं, तो उसके आगे भी हम ए लगाते हैं। हमको ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त है, मतलब मेरे पास कुछ दोस्त है। कुछ आया यहाँ पर, फ्यू आया है, और रूल्स कहता है कि यदि फ्यू लगता है दोस्त के आगे या किसी के भी आगे फ्यू लगेगा, लिटिल लगेगा, लॉट ऑफ लगेगा या मोस्ट लगेगा, तो वहां हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी आएगा ए। तो ए का हमारा जो कंसेप्ट था वह हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं यूज ऑफ एन। अब एन कहाँ लगेगा? तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि एन वहां लगेगा
यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर जो नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है, सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर यदि वोवेल साउंड करता है, मतलब ए ई आई ओ यू का साउंड करता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, उससे पहले एन लगाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है सिंगुलर नाउन विच फर्स्ट लेटर साउंड ऑफ वोवेल, जिसका पहला अक्षर जो है, पहला फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल साउंड करता है, वहां एन लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आवर। अब गुरुजी यहाँ तो एच लगा हुआ है, अब ये तो एच है तो यहाँ तो ए आएगा, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है। नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो इसको हावर नहीं पढ़ते, हॉर नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है, आवर रहता है, मतलब ओ का जो वोवेल से वह आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, नहीं यहाँ एन लगाएंगे। बिल्कुल सही, एन लगाएंगे। तो यहाँ आ गया एन। अब वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल और है, यहाँ लिखा हुआ है ऑरेंज। तो ऑरेंज में जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, वो भले ही वोवेल से, और उसका साउंड भी क्या आ रहा है, वोवेल से आ रहा है, ओ की ध्वनि निकल रही है। और ओ हमको ध्यान में है कि वह स्वर होता है, वोवेल्स होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा ए का कंसेप्ट और एन का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इंग्लिश में हमारे आर्टिकल्स में कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, जिनको हिंदी में सामान्य अपवाद कहते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है, और इन्हीं के अभाव में हमने शुरू में जब ये वीडियो शुरू कर रहे थे उस समय यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसमें हमने गलतियाँ की थी, आपके द्वारा कुछ गलतियाँ हुई थी। आप में से कुछ अच्छे होशियार जो थे, जिनको ध्यान में था, उन्होंने सभी सही किए थे। चलिए हम इन एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दी नॉट यूज बिफोर दी नाउन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन दिए गए हैं, ऐसे थिंग्स दी हुई है, वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनके आगे दी जो है नहीं लगेगा। एक बार फिर कह रहा हूं, यहाँ पर ऐसे मैंने शब्द दिए हैं, नाउन दिए हैं, उनके आगे दी नहीं लगेगा। तो वे शब्द कौन कौन से हैं, वे वर्ड्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। हमको ध्यान में है कि कॉन्टिनेंट्स 7 महाद्वीप जो है, उन महाद्वीप के आगे हम कभी भी दी नहीं लगाएंगे, चाहे वो एशिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, और भी कोई कॉन्टिनेंट जो हो, उनके आगे हम दी नहीं लगाएंगे। दूसरा है कंट्रीज। जैसा कि शुरू में हम सब चौंक गए थे कि गुरुजी देश के नाम लिखे, यूएसए में तो आपने दी लिखा था, और चाइना में और इंडिया में आपने दी नहीं लिखा, इसका क्या कारण है? तो ये यहाँ हमको ये रूल से हमको समझ में आएगा। तो किसी भी देश के आगे, किसी भी कंट्री के आगे हम दी नहीं लगाते दोस्तों। फिर आगे है स्टेट्स। स्टेट्स यानी राज्य। अब राज्य के आगे हम कभी भी दी का यूज नहीं करते, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, या कोई भी राज्य हो, किसी भी देश का कोई भी राज्य हो। फिर है स्टेट। आपने सुना होगा, गांधीनगर ऐसी गली सुनी होगी, महाराणा प्रताप गली सुनी होगी, तो इन गलियों के आगे भी हम कभी भी दी यूज नहीं करते। फिर है लेक। आपने देखा होगा, मैंने एक यहाँ शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिखाया था, मैंने लिखा था फतेह सागर लेक, और आप सब कह रहे थे कि वहाँ दी आएगा, तो दी नहीं आएगा। और दी नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? क्योंकि लेक के आगे, झील के आगे दी नहीं आता। फिर है हमारा माउंटेन। अब मैंने कहा माउंट एवरेस्ट भी लिखा था, आप लोग कह रहे थे भैया जी, गुरुजी यहाँ तो दी आना चाहिए था, माउंट एवरेस्ट के अंदर क्यों नहीं आया? तो देखिए, माउंटेन में जो है, पर्वत जो होते हैं, उनके आगे दी नहीं आता। फिर है आइलैंड। आपने आइलैंड, द्वीपों के बारे में सुना होगा। अगर कोई आइलैंड है, ग्रीनलैंड ऐसा करके कोई आइलैंड है, तो इनके आगे दी नहीं आएगा साथी। फिर है लैंग्वेज। फिर हमारी जो भाषा रहती है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाइनीज हो, हिब्रू हो, पाली हो, अन्य कोई भी हमारी जो लैंग्वेजेस होती है, उनके आगे दी नहीं आएगा। फिर उसके बाद में है स्पोर्ट्स। चाहे वो स्पोर्ट हॉकी हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी खेल हो, उनके आगे हम दी यूज नहीं करते साथियों। फिर है हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मेरी बॉटनी सब्जेक्ट है या मेरी बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ऐसा अन्य जो भी एमएससी, बीएससी या हमारे जो भी सब्जेक्ट है, हम जो बायोलॉजी कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, कॉमर्स है या अन्य जो भी सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स के आगे कभी भी दी नहीं आता साथियों। और यहाँ एटसेट्रा इत्यादि। अब हम देखते हैं कि दी मस्ट यूज, दी मस्ट यूज। अब दी कहां पर आएगा और कहां दी को आना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे।
तो सबसे फर्स्ट है ओशियंस। ओशियंस मीन्स समुद्र, हम सबको ध्यान में ओशियन यानी समुद्र, सागर, उनके आगे द्वीप आएगा। उसके बाद में है रिवर्स। हाँ गुरुजी, आपने लिखाया था रिवर्स के बारे में, मैंने यमुना लिखाया था, गंगा, और इन सभी के आगे क्या आएगा? दी आएगा। अब भैया जी माउंटेन सॉरी लेक के आगे तो आपने दी लगाया नहीं, और रिवर्स के आगे आप दी लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा ये एक्सेप्शंस है इसमें, इंग्लिश के अंदर कुछ अपवाद है जिसको जानना हमें जरूरी है। उसके बाद में है यूएसए, जिसके बारे में आप सब कंफ्यूज हो रहे थे कि यूएसए में तो आपने दी लगाया, लेकिन इंडिया में और चाइना में आपने दी नहीं लगाया, उसके आगे द नहीं लगाया। ऐसा क्यों गुरुजी? तो क्योंकि यूएसए जो है वो एक ग्रुप ऑफ क्लास है, एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। अब हम ऐसी कोई भी चीज जो किसी ग्रुप से इन्वॉल्व रहती है तो उसके लिए हम दी यूज करते हैं, और वैसे भी इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब राज्यों के एक समूह को का नाम है अमेरिका, इसलिए हम उसको आगे दी यूज कर रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिखा है, डॉग इज अ फेयरफुल एनिमल। अब डॉग के आगे मुझे आपने दी लगा दी, ये क्या बात हुई? ये कुछ हजम नहीं हो रही। तो ये आपको बिल्कुल चकराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सामान्य एक इजी सा रूल्स है। वो ये है कि डॉग पर्टिकुलर कोई एक किसी कुत्ते का नाम नहीं है। हमारे घर पे कुत्ता होता है जिसको हम नाम देते हैं टाइगर, पप्पी, ऐसे कुत्ते के नाम देते हैं, तो पर्टिकुलर किसी डॉग्स के बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा। यहाँ डॉग जो है एक होल स्पीसीज ऑफ डॉग के बारे में बताया जा रहा है, एक कुत्तों की जो प्रजाति है उन कुत्तों की प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है, डॉग्स की प्रजाति के बारे में बताया जा रहा है। डॉग इज अ फेयरफुल एनिमल, कि डॉग्स जो है, कुत्ते जो है वो एक विश्वसनीय, एक ईमानदार एनिमल है, इसलिए इसके आगे हमने दी लगाया है, इसलिए हमने यूएसए के आगे भी दी लगाया था। फिर अगला एग्जाम्पल अपना अगला पॉइंट है माउंटेन रेंजेस। आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट में भैया जी, सूर्य जी सर, आपने दी लगाया नहीं था और आपने हिमालय के आगे दी लगा लिया, ऐसा क्यों? तो माउंटेन रेंजेस यानी जो पर्वत श्रेणी होती है, उन पर्वत श्रेणियों के आगे हम हमेशा दी यूज करते हैं, लेकिन हम यदि किसी पर्टिकुलर माउंटेन का यदि नाम लेते हैं तो उसके आगे दी यूज नहीं करते साथियों, बाकी एटसेट्रा। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिसे हमें फॉलो करना था, और हमने कुछ आपको इससे पहले वीडियो में वॉइस में आपको कुछ मैंने असाइनमेंट दिए थे जिसका मैं आपको बता देता हूं। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था, मुकेश क्लाइम्स अ ट्री, तो इसका जो पैसिव हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए ट्री इज क्लाइम्ड बाय मुकेश। सेकंड जो था वो ये था, ही वाज प्लेइंग अ गिटार, तो इसका जो चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। थर्ड नंबर का जो हमारा जो पॉइंट था वो ये था, राधा हैड कुक्ड फूड, तो इसका वैसे हो जाएगा फूड हैड बीन कुक्ड बाय राधा। फिर जो हमारा सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इसका पैसिव बनाना था वो था, आई शैल हैव प्लेड लूडो, तो इसका जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कि लूडो के साथ में विल आएगा दोस्तों, लूडो विल हैव बीन प्लेड बाय मी। तो ये हमारे कुछ कल के जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। साथियों ये आज का हमारा आर्टिकल था। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका सर सुरेश कुमार।